Hello children, hi, good morning all of you my standard 4 jams. Yes, अच्छे हो ना बेटा? All well. अच्छा आप लोग आए नहीं, कोई पेरेंट्स आया चेक करवाने के लिए? आप लोग तो नोटबुक्स और या फिर ये जो वर्कबुक है टेक्स्ट बुक है चेक करवाने तो आए नहीं आप लोग। हाँ, कुछ पेरेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के साथ और कोई नहीं भी आया। क्यों? अच्छा मुझे अब पता चला कि आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा ना, दैट्स वाई। ओके, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है बेटा, चलो। तो आप लोग ने बेटा कभी लेटर देखा है? लेटर लिखा है किसी को? मम्मी पापा ने किसी को लिखा होगा। देखो आज हम लोग है ना लेटर के बारे में पढ़ने वाला है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सब कुछ देखा आपको पता है ना? यस, हमने रानीस डायरी देखी थी ना लास्ट लेक्चर में। यस, फिर देखो छोटी सी मुन्नी है ना, यस बेबी सिस्टर, आपको पता है कि नहीं? ओके, फिर जो डेट्स थे ना, कौन सी डेट को उसका बॉर्न हुआ था, उसने कब क्या क्या सीखा, दैट्स ऑल थिंग्स वी हैव सीन। ओके, ये सब कुछ हमने देखा है। फिर ये भी देखा था ना पपी के बारे में, फिर वो पपी कैसे छोटा मतलब बड़ा होकर डॉग बन जाता है, राइट? फिर ये सबके दादाजी, ये छोटू रेड जो है ना वो ग्रैंडफादर है, किसका है? चूचू का। फिर एलिफेंट जो है ना अपूस, उसका ग्रैंडफादर है, और ये रानीस के ग्रैंडफादर, इसके बारे में देखा। चलो आज हम लोग कुछ लेटर्स देखते हैं, ठीक है? सी, इससे हमको पता चलेगा ना डेट फॉर्मेशन क्या होता है बेटा। ओके ना, हॉलीडेज आर फन। ओके, आपको पता है ना छुट्टियाँ तो कितनी मज़ा देती है ना हम लोगों को। हॉलीडेज आर फन। हाँ यस, क्या सोच रहे हो कि सर अभी तो हमारी छुट्टी है, हम लोग बहुत फ़न कर रहे हैं। आई होप कि आपकी छुट्टियाँ भगवान करे जल्दी से कम हो जाए मीन्स कि जल्दी ख़त्म हो जाए, स्कूल आना शुरू करो, क्योंकि बेटा वो भी ज़रूरी है ना। फिर कब तक आप लोग घर से मतलब बार बार पढ़ करोगे, मतलब यहाँ पे स्कूल में भी तो आना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलो देख, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। देखो मैं हर बार लेक्चर में बोलता हूँ ना बेटा, यू ऑल हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन द टेक्स्ट बुक, बिकॉज दैट कि आप लोग को ये जो इंग्लिश जो पढ़ना होता है ना, इंग्लिश रीडिंग स्किल, वो भी इसको इम्प्रूव करना है। तो सबको ये बुक के अंदर जो लिखा है ना सबको पढ़ने आना चाहिए। ओके बेटा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी, आप लोग ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ। आतिफ एक बॉय का नाम है। आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगन, यानी आतिफ की जो छुट्टियाँ है ना वो शुरू हो चुकी है, मतलब शुरू हो गई थी, राइट? ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड था। एक्साइटेड होने यानी बहुत ही खुश था, ठीक है, उत्तेजित था वो। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स, उसने कुछ एकदम वंडरफुल प्लान्स बनाए थे कि अब मैं क्या करूँगा छुट्टियों में। आप लोग ने भी वैकेशन यूज़ किया है ना बहुत सारा, घर पे ही रहे होंगे ना अभी तो। फिर मतलब बाहर भी, जैसे कि हर बार मानो समर वैकेशन होता है तो आपको मम्मी पापा कहीं घुमाने ले जाते हैं, कोई बच्चे गांव जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लान्स होते हैं ना कि गांव में ये है वो करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इधर मानो किसी के गांव में रिवर हो, नदी हो, ठीक है। तो जो रिवर बैंक होता है ना, रिवर बैंक यानी नदी का किनारा, तो वहाँ पे जाके ये फ़न करेंगे। किसी के गांव में माउंटेन्स भी होगी, राइट? माउंटेन्स है किसी के वहाँ पे, पहाड़ है छोटी छोटी, यस, तो मतलब मज़ा आती है ना उसके ऊपर चढ़ने का। या फिर किसी गांव में बहुत सारे मतलब पेड़ होंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ना, फिर खेलना कूदना, ये सब बहुत मज़ा आती है। तो इसने भी कुछ प्लान किया होगा आतिफ ने, राइट? वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन शबाना, और उसने अपने जो उसके जो चचेरी या मामेरी कोई भी बहन होगी ना, शबाना, ओके, उसको कहने के लिए कुछ प्लान बनाए थे। सो ही रॉट हर अ लेटर, इसलिए उसने उसको पत्र लिखा था, लेटर लिखा था। सी, अजमेर, देखो अब मैं देखो लेटर लिख रहा है, दिख रहा है? कहाँ का है आतिफ, कहाँ का है? अजमेर का है। सो अजमेर लिखा है सबसे पहले, प्लेस का नाम अजमेर, 7/5/2018, 07/05/2018। बेटा ये 5 का मतलब कौन सा मंथ होता है? मई। यस, मई मंथ। क्या लिखा है उसने? डियर शबाना आपा। अच्छा आपको पता है जैसे हम लोग दीदी बोलते हैं ना, हमारे के अंदर मतलब हिंदुइज़्म में क्या होता है बेटा, दीदी बोलते हैं, सिस्टर भी बोलते हैं। तो मुस्लिम लोग है ना, ये आतिफ नाम से आपको पता चल गया होगा ना। यस, सी इज़ मुस्लिम, ठीक है। जैसे वी आर हिंदुइज़्म ना, हम लोग मतलब हमारे के अंदर हिंदुस्तान की जो होती है, हम लोग हिंदू हैं, तो वो मुस्लिम लग रहे हैं, इसलिए उसने दीदी को क्या बोलते हैं? आपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपा। डियर शबाना आपा, हेलो यानी कैसे हो, हाउ आर यू, कैसे हो, आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, मेरी छुट्टियाँ जो है, आपा यानी दीदी, मेरी छुट्टियाँ आज से शुरू हो गई है। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस,
मैं अपनी नानी के घर जो है ना वहाँ जा रहा हूँ, नानी के जो है वहाँ पे जा रहा हूँ। ऑन 10/5/2018, कौन सी डेट को जा रहा है वो? 10/5/2018 को। आई विल बी बैक ऑन 20/5/2018, और मैं वापस 20/5/2018 को वापस आ जाऊँगा, यानी 20 मई को मैं रिटर्न हो जाऊँगा। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 4th जून, जून यानी 6th मंथ, बराबर 4/6/2018, और मेरी स्कूल जो है ना वो 4 तारीख यानी 6ठा महीने जून 2018 से शुरू हो जाएगी, खुल जाएगी फिर से। When does your school close? आपकी स्कूल कब बंद होने वाली, यानी छुट्टी कब होने वाली है? Why don't you came here? आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? We will have great fun. हम लोग बहुत सारी मज़ा करेंगे। Bye for now. चलो उसके लिए अभी तो मैं बाय बोल रहा हूँ। अली, ओके, उसने अपना शॉर्ट यानी पेट नेम क्या लिखा है? अली लिखा है। ओके, अब देखो शबाना को लेटर मिल गया है, अब कब मिला है ये हम देखते हैं। शबाना who stays in Nagpur got this letter on 13/5/18. She wrote back to Atif. शबाना जो वो कहाँ रहती है? नागपुर में। who stays in नागपुर, वो की जो शबाना की जो नागपुर में रहती है। आपको पता है नागपुर कहाँ है बेटा? यस, आई थिंक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश स्टेट है ना, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश दोनों में से कोई एक स्टेट के अंदर है। लगभग तो मुझे याद है तो इसमें ही होगा, मध्य प्रदेश, मध्य या फिर महाराष्ट्र में बेटा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट। और अजमेर तो राजस्थान में, ओके, अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, दैट्स आई एम श्योर। ओके, सी, तो उसको ये लेटर कब मिला बेटा? 13 को। उसने लिखा कब था? 7 को, और मिला कब? 13 को। कितने दिन हो गए आप काउंट करके? अभी मैं पूछ रहा हूँ। शी रोट बैक टू आतिफ, उसने आतिफ को सामने लेटर लिखा। क्या लिखा है देखो, हम लोग पढ़ते हैं। सी, नागपुर, यानी वो नागपुर से लिख रही है ना, नागपुर में रहती है ना शबाना, तो उसने लिखा है 13 को लेटर मिल गया, उसने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने उसको रिटर्न लेटर लिखा। लोग कब लिखा उसने? 14 तारीख को, 14/5/2018। डियर अली, प्यारे अली, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे आपका पत्र मिला, आपका लेटर मिला कल, ओके, कल मिला। हैप्पी हॉलीडेज़, आपको छुट्टियाँ खुशी से मजाओ, उसके लिए बस मतलब हैप्पी हॉलीडेज को विश किया उसको। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2018, उसकी स्कूल कब बंद होने वाली बेटा? 1 जून को। तो देखो इसकी तो 4 तारीख को खुल जाने वाली है ना, यस, 4 जून को इसकी तो खुल जाएगी, और इनकी तो छुट्टी होने वाली 1 जून। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त, और वो कब खुलेगी? 10th अगस्त को। अगस्त यानी कौन सा मंथ हो बेटा? नंबर में बताओ। 8, यस, 8th मंथ। I will go on a school trip to Goa and will return on 7th June 2018. मैं अपने स्कूल के जो ट्रिप है ना, ट्रिप यानी, हाँ हमने देखा था ना कौन सा चैप्टर याद है आपको? यस, अ ट्रिप टू भोपाल, देखा था ना भोपाल वाला, हाँ भोपाल की पिकनिक जाते हैं ना वो लोग, यस। तो अभी ये कहाँ जाने वाली शबाना? गोवा जाने वाली, गोवा। और कब रिटर्न हो जाएगी? 7th June 18 को, 7 तारीख को तो रिटर्न हो जाएगी, ओके। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, ओके, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी ना तो मैं कोशिश करूँगी देखो अजमेर आने का, ओके, ट्राई करूँगी, ओके, बाय। उसने बोला है कि चलो ठीक है, अच्छा बाय, रखते मीन्स क्या? अब चलो नेक्स्ट मतलब, ओके, नाउ शबाना, तो उसने बोल दिया बाय शबाना, यानी शबाना यानी जिसने लेटर लिखा है बेटा। तो देखो मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, आप भी किसी को लेटर लिखते हो ना तो सबसे पहले क्या होता है पता है? एक पेपर होता है ब्लैंक, ठीक है, या फिर नोटबुक के पेज में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होता है? हमारा एड्रेस। आप खाली अपने एरिया का नाम लिखो, या फिर फुल एड्रेस भी लिख सकते हो, जैसे कि आप A1 श्रीधर बंगलोज, ओके, मानो ऐसा कोई एड्रेस है, A1 श्रीधर बंगलोज निकोल अहमदाबाद, ऐसे भी लिख सकते हो ना। और फिर नीचे डेट लिख दो। फिर जिनको लिख रहे हो ना, डियर पापा या डियर आंटी, डियर बिग ब्रो, डियर सिस्टर, कुछ भी, ओके, हेलो लिखो। फिर इस तरह को लेटर लिखो, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? आपका नाम, योर लविंगली, योर क्यूटी पाई, ऐसे लिख सकते हो ना। आप तो सब क्यूट हो ना, तो ऐसे लिख सकते हो ना, योर क्यूटी पाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते बेटा। और उसके बाद वो लेटर को क्या करने का? फोल्ड करके एक कवर होता है ना, कवर के अंदर रख के फिर कवर के ऊपर जिनको देना है ना
उसको लिख देना है, एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस के ऊपर आप क्या लिखोगे, टू लिखोगे। क्या लिखोगे, टू का मीनिंग होता है उनको देना है, ओके, टू। फिर उनका फुल एड्रेस मम्मी पापा से पूछ सकते हो ना, आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। फिर आपकी इच्छा बेटा, देखो मम्मी पापा परमिशन देते ना, देन यू कैन राइट, ओके। तो आप लोग एक अच्छा सा ब्लैंक पेपर लेके, ब्लैंक या फिर नोटबुक का पेज ले सकते हो और मम्मी या पापा को बोल सकते हो ना, एक कवर आता है ना वाइट कलर का कवर, बोलने का मम्मी मुझे कवर ला दो, मुझे लेटर कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस करनी है। आप लोग एक काम करना, बताऊँ क्या, आप लोग लेटर लिखना किसको पता है, अपने खुद को ही लिख दो या फिर मम्मी पापा के नाम से लिख दो, ठीक है। और एड्रेस क्या डालना पता है, आपके ही घर का डालना, लेकिन ऊपर क्या लिखने का, टू लिख देने का। क्या लिख देने का, टू। लेकिन हाँ बेटा उसके ऊपर टिकट भी लगानी पड़ेगी, स्टैम्प टिकट आती है ना, यस, अदरवाइज वो लेटर पोस्ट नहीं होगा, यानी कि जाएगा नहीं, ओके। चलो ठीक है, इसको करना है तो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा बेटा, ठीक है। चलो देखो ये तो हम लोगों ने लेटर देखा, इसलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वर्क दिया। नाउ अली रॉट, हाँ ये नोटबुक में नहीं लिखना है, मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ कुछ बच्चे नोटबुक में लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना है। सो अली रॉट हीज लेटर ऑन 7/5/2018, हाँ वो तो हमको पता है, अली ने लेटर कब लिखा था, 7/5/2018 को। यू रिमेंबर, हाँ हमको पता है। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स, क्या आप जानते हो कि कोई भी डेट उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, हाँ हमको पता है। तो देखो अब ये लिखा है ना बेटा 7/5/18, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7, फिर जो मंथ है ना 7/07 है ना, तो हमने ओनली सिंगल डिजिट में लिख दिया 7, फिर मंथ 5 यानी कौन सा मंथ होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना अभी, मई मंथ। उसके बाद ये कॉमा करना बहुत ज़रूरी है, ये क्या किया हमने, कॉमा किया है। क्या किया है, कॉमा। दिख रहा है सबको, ऑल गॉट इट, ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है सबको, यस। तो 7 मई 2018, यहाँ पे 18 शॉर्ट में लिखा है ना, यहाँ पे फुल ईयर लिखा है और लास्ट में डॉट किया है। क्या किया है, लास्ट में डॉट, ओके। ये तो एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, इसलिए फुल स्टॉप किया है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ 7/5/18, तो 7 में चलो कुछ डेट्स है ना उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, सी, तो हमको ज़्यादा पता चलेगा, ओके बेटा। देखो नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर, ओके। 10 ब्लर हो रहा है ना, ओके। नाउ कंप्लीट, ओके। 10/5/18, तो ये 10 लिखा, फिर 5 यानी मई मंथ, फिर कॉमा करना है, डेट और मंथ लिखने के बाद कॉमा, देन 2000। चलो इसको कैसे लिखेंगे, 25/2018, तो पहले लिखेंगे हम लोग 20, दिख रहा है, देखो मैं बेटा पेंसिल से लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ साथ में, तो आप लोग सुनना, 20 मई 20 में, देन कॉमा, और 18 है ना, यानी 2018। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। अब 6 यानी जून, 7 जून 2018, पता चलेगा। चलो ये कैसे लिखेंगे, 1 जून 2018, राइट। तो इसको आप लोग लिख लेना। अच्छा मैं लिख दूँ 1 जून फिर कॉमा 2018, राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। इसको नंबर्स में कैसे लिखना है, सिंपल है, ये नंबर्स फॉर्मेशन है। ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये नंबर फॉर्मेशन। तो देखो हम लोग नंबर, ये फर्स्ट लिखा है ना, तो आप लोग पहले लिखेंगे 0 1, ओके, देन डैश ऐसे स्लैश करेंगे, फिर जून, जून यानी कौन सा मंथ हुआ, 6, तो 06, ओके। खाली 1 और 6 लिखोगे तो भी राइट है, हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो बेटा इसको कौन सा फॉर्मेशन बोलते हैं पता है, पहले डेट है, देन मंथ और फिर ईयर। तो ये जो है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना बराबर, ओके। आप लोगों को पता चलेगा ये दोनों डी है, डी यानी डेट हुआ, देन स्लैश, ये मंथ के लिए खाली एक ही डिजिट बताया है, तो हम लोग नहीं खाली एम लिखते हैं। फिर ये ईयर है, तो ईयर के लिए वाई। लेकिन अभी ये जो हमको लिखना है ना, ये कौन सा फॉर्मेट में लिखना है बताऊँ आपको। पहले डी का मतलब डेट, इसको डबल डिजिट में लिखना है, फिर मंथ को भी यानी डबल डिजिट में, और ईयर को 4 डिजिट में, वाई। ये आपने कहीं देखा होगा मोबाइल में, या फिर जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं ना एग्ज़ाम का, या फिर आपको मम्मी पापा को पूछना बताएंगे, इस तरह उसके अंदर लिखा होता है और इसी तरह लिखना है। तो देखो मैंने वही लिख रहा हूँ, मैं उसी तरह लिख रहा हूँ। देखो डी यानी 2 डिजिट में आना चाहिए डेट, ये तो 1 है, तो मैं क्या करूँगा 01, फिर जून के लिए 06, और फिर 2006 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। देखो ये स्लैश भी आ गया ना स्लैश। चलो इसको कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है 30 मई यानी 05, देन 2006,
फिर टेंथ को तो लिख ही देंगे ऑलरेडी 2 डिजिट में, अगस्त यानी 10th मंथ अगस्त, ओके देन 2007। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? ओके चलो अब आगे देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सी आप लोग ध्यान देना अच्छे से। नाउ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। ओके अजमेर से नागपुर जाने में लेटर ने कितना टाइम लिया? अजमेर से कब निकला था, यानी 7 तारीख को उसने नहीं दिया ना, उसी दिन पोस्ट किया होगा। ओके 7 को। नागपुर कब पहुंचा? देखो यहाँ पे लिखा है नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 13/5/18। ओके 13 को मिला है ना, तो 7 से 13 गिनो, 7 से फिर 8 9 10 11 12 13, 6 डेज। कितना हो बेटा? 6 डेज। ऐसे नहीं पता चलता है ना, तो 13 में से 7 को माइनस करो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये 13 डेट देखो, पहले मंथ सेम है, ओके सेम है, ईयर सेम है, हाँ ईयर भी सेम है, तो फिर डेट में से ये वाली डेट माइनस कर दो। 13 में से 7 जाएगा तो 13 में से 7 माइनस करो 6 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना डेज लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 डेज। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? 6 डेज हुआ ना। हाउ मैनी डेज विल अली स्पेंड एट हिज नानीज पैलेस। ओके अपने नानी के घर कितने दिन रहा था वो, नानी का जो जगह यानी गाँव या घर जो भी बोलना है, कितने दिन रहा था। तो कब गया था नानीज प्लेस ऑन 10/5/2018, और वो रिटर्न कब होने वाला था? 20 को। तो चलो 10 से 20 कितने डेज होंगे? 10 को नहीं बेटा, 10 से नहीं गिनना है हमको, याद रखना। डेट जब भी काउंट करनी हो ना, तो उस डेट को कभी नहीं गिनना है, उसके बाद की डेट से काउंट करना है। कब तक? जो लास्ट डेट है वहाँ तक। तो देखो ऐसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो भी पता चल रहा है 10 से 20 यानी 10 डेज ही हो गया ना, 10 डेज। देखो फिर से बोलो, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 डेट को आ गया। तो कितने डेज हुआ? यस 10 डेज। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 डेज। गॉट इट ऑल ऑफ यू? फिल इन द टेबल। चलो हम लोग टेबल फिल करते हैं। सी शबानाज हॉलीडेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, तो शबाना का हॉलीडेज कहाँ से कब शुरू होने वाला है और कब ख़त्म होने वाला है, देखो हम लोग देखते हैं। नाउ शबाना की जो छुट्टियाँ पड़ने वाली ना, क्लोज स्कूल क्लोज कब होगी? 1 जून को, यानी 1/6/2018। तो अभी पहले ये लिख देते हम लोग 1/6/18 शॉर्ट फॉर्म में लिख देता। ये स्पेस हम लोग के लिए कम है ना। और कब तक है, कब स्कूल ओपन हो जाएगी? 10th अगस्त। तो 10th अगस्त यानी 10 सॉरी माय मिस्टेक, अगस्त यानी तो 08 आएगा ना बेटा, खाली 8 लिख देते ठीक है। और 18 ईयर, क्योंकि उसके अंदर ईयर नहीं दिया तो 18 ही हो गया ना। नंबर ऑफ डेज अभी वो बाद में काउंट करते हैं। और अली का हॉलीडेज़ कितना है, तो अली का हॉलीडेज़ उसने क्या बोला है, माई हॉलीडेज़ हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे यानी उसने जिस दिन लेटर लिखा ना उसी दिन से उसका हॉलीडे स्टार्ट हो गया था, यानी 7/5/18। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना 7/5/18। और कब तक है उसका हॉलीडेज़? 4 जून। देखो यहाँ पे लिखा है, नहीं सॉरी, हाँ माई स्कूल विल रीओपन 4/6/2018। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4/6/2018। चलो जल्दी से डेज काउंट करो, 1/6 से 10 8, 1/6 से यानी जून मंथ तो पूरा अक्खा हो जाएगा ना। देखो ये 8वां महीना है, ओके, और 6ठा महीना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो यहाँ पर बेटा। 1/6 तो ये जून पूरा हो गया। देखो कहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ जून फुल्ली, देन जुलाई भी पूरा ईयर होगा, फिर अगस्त आएगा ना। तो जून का 1 है तो यानी पूरा मंथ हो गया ना, 1 से पूरा अक्खा 30 जून तक होता है मंथ। देखो बेटा ये कैलेंडर का आपको पास कैलेंडर भी होना चाहिए, उसके अंदर देख के करना ही वाला। अभी मैं आज मानो को होमवर्क दूँ ना, तो फिर जुलाई भी पूरा अक्खा हो, जुलाई में 30 या 31 डेज होते, ओके। देन अगस्त के अंदर 10th को खुलने वाला है। तो कितने डेज हुए बेटा इसके? 30 डेज, और इसके 31 और इसके 9। अब सोचोगे सर आपने बोला था उस दिन को नहीं गिनना है, तो बेटा उस दिन तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर हम लोग है ना 10th को नहीं गिनेंगे। 10th को क्यों नहीं गिनेंगे? 10th से तो स्टार्ट हो जाएगी स्कूल, ओके। और इसके अंदर हमने ऐसा नहीं किया, इसके अंदर हमने देखो यहाँ से किया है 7 से गिनाओ तो 13 गिनोगे ना, ओके, क्योंकि हमने यहाँ तक गिना था, 13 तक गिना था, राइट। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? 10th को नहीं गिन रहे, यहाँ पे हमने 13 को गिना था, यहाँ पे हम लोग 10th को नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिन रहे मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि 10th को स्कूल खुल जाएगी, यानी वो थोड़ी हॉलीडेज़ है, वो हॉलीडेज़ नहीं है, ओके। समझ में आ रहा है सबको? तो
तो चलो जून का 30 और जुलाई का 31 और इसके 9 डेज, तो टोटल ये 31 और 9 कितने हो गए बेटा, ये देख लो 40 डेज। फिर से बोल रहा हूँ 31 और ये 9, 31 कितने 9 डालो 40 हो गए। देखो शॉर्टकट सीखो पहले, 40 के अंदर और 30 डालो, 30 डालना है 40 के अंदर, 40 के बाद ये 10 20 30 हो गया, 40 के बाद 50 60 70, तो कितने डेज हो गए 70 डेज। गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो अब ये 7 5 से 4 6, तो इसके अंदर वो 7 को तो गिनेंगे, 7 को गिनेंगे, लेकिन किसको नहीं गिनेंगे, 4th को नहीं काउंट करेंगे। पता चल रहा है। तो चलो इसके डेज आप लोग काउंट करो कितना होगा। देखो बेटा मैंने लिखा है ये मई मंथ है ना, मई के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं 31। अब सोचोगे सर आपको कैसे पता, बेटा सर को कैलेंडर पता है ना इसीलिए। सो यू ऑल हैव टू ऑल्सो, समझ गए ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। यस, आप सबको कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए और हर मंथ के अंदर हाउ मैनी डेज, ओके हाउ मैनी डेज इन ईच मंथ, ओके यस, हर एक मंथ में कितने डेज होनी चाहिए ना वो भी पता होना चाहिए। इसके लिए एक शॉर्टकट है ना, वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये है ना, ये डिशुम, ओके सी, एक बहुत पुरानी आपके मम्मी पापा को भी पता होगा। तो बेटा ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है ना एकदम ऐसे, फिर ये थोड़ा खड्डा जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग जनवरी बोलेंगे, ठीक है। जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई हो गया। जुलाई के बाद फिर से अगस्त यहाँ पे आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, यानी ये ऊपर जो आएगा ना वो सारे के 31 डेज होते हैं। ये जो ऊपर होते हैं ना, देखो ये दिख रहा है, यस, ये मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको ये ऐसे शेप में कर्व शेप है ना, ऐसे बता रहा हूँ। बाकी ऐसे नॉर्मल हैंड है, देखो लाल लाल हो गया ना, यस मैजिक कराओ। सी फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो ऊपर वाला है ना वो हम लोग 31 डेज, तो जनवरी फिर फरवरी, और नीचे जो है ना ये 30 डेज होता है। लेकिन आपको पता है ना फरवरी में या तो 20 होता है या तो 29 होता है। खाली फरवरी में आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको फरवरी मत बोलो, फरवरी वो हिंदी वर्ड है, ओके, फरवरी बोलना है, जनवरी भी नहीं बोलना है। मैं बोल रहा हूँ उसी तरह सबको सीखना है। सी जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो मार्च यहाँ पे आया तो उसमें कितने डेज होंगे 31। मार्च के बाद अप्रैल यहाँ पर है तो अप्रैल में कितने होंगे 30 डेज। अप्रैल के बाद मई इधर है तो मई में कितने डेज होंगे 31। फिर जून यहाँ पर है तो जून में कितने होंगे 30। जून के बाद जुलाई यहाँ पर है, जुलाई, तो जुलाई में कितने होंगे 31। फिर अगस्त भी यहाँ पर है तो अगस्त में भी कितने होंगे 31, ओके। अगस्त यहाँ पे है, अगस्त जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में कितने होंगे 31। गॉट इट ऑल ऑफ यू। खाली जनवरी फिर फरवरी जो बोलते हैं ना यहाँ पे खड्डे में आता है, तो उसके अंदर हम लोग 30 भी नहीं बोलेंगे, 29 या फिर 28 होता है। अभी 29 और 28 कब होता है वो मैं अब बाद में सिखाऊंगा आपको, बराबर। लीप ईयर बोलते हैं बेटा, वो लीप ईयर वाला मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये हम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने बोला मई में 31 होता है, लेकिन मई की कौन सी डेट से स्टार्ट हो गया 7 डेट से स्टार्ट हो गया, तो इसके पहले कितने डेज चले गए 7 से स्टार्ट हो गया है, तो 1 to 6 डेज तो चले गए ना, तो इसमें से हम लोग 6 डेज माइनस कर देते हैं। पता चला है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 से तो स्टार्ट हो गया वैकेशन, तो 7 को तो गिनना ही पड़ेगा ना। तो 7 से पहले कौन कौन सी डेट होगी, 7 के पहले 6 डेट होगी, 6 के पहले 5 डेट होगी, 5 के पहले 4th डेट, 4th के पहले 3rd, 3rd के पहले 2nd, 2nd के पहले 1st, तो देखो टोटल 6 डेज लेफ्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 1st डेट, 2nd डेट, 3rd डेट, 4th, 5th एंड 6th डेट, 6 डेज, ये तो 6 डेज तो चला गया। वैकेशन स्टार्ट कब से हुआ है 7 से, तो हम लोग 7 से काउंट करेंगे, तो 31 डेज में से 6 डेट्स माइनस कर दो ना, तो कितने आएंगे 20, बोलो जल्दी से 25, वेरी गुड, कितने आएंगे बेटा 25। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ओके। अब ये 4 डेज, ये 4th तक है, तो हम लोग 4th को काउंट करेंगे, कौन बताएगा, नहीं करेंगे ना। यहाँ पे 10th को काउंट किया था, ओनली 9th तक काउंट किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग 3rd तक काउंट करेंगे, 3rd जून, ओके। तो ये 4 डेज नहीं आएगा, कितने डेज आएगा 3 डेज, क्योंकि 4 से तो स्टार्ट हो जाएगी स्कूल, ओके, 4 से स्कूल स्टार्ट होने वाली है। सो इसको हम लोग खाली 3rd तक इन 3 डेज, तो 25 और 3 टोटल कितने हो गए, यस वेरी गुड 28 डेज, 25 और 3 टोटल हो गए 28 डेज। व्हाट इट ऑल ऑफ यू। चलो अब फटाफट नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और अली। तो देखो इसका है ना शबाना का, तो हम लोग यहाँ पे हु, ये हु ने इसका आंसर कैसे लिखेंगे पता है, हु की जगह हम लोग खाली शबाना लिख देते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा शबाना हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, ओके। यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ओके। विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल, ओके। तो ये जो है ना ये हमको भरना है,
देखो बेटा, ये एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर आपको कौन सा वैकेशन कब मिला था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने है ना ये खाली अज्यूम करके लिखा है 25, फिर 4th 19, ये लास्ट ईयर का मैंने वैकेशन लिखा है 19 का। तो मान लो कि पिछले साल हम लोग को 4th महीना 25, 4th 19 से 10th को स्कूल हमारी खुल गई थी। मान जस्ट अब मैं बता रहा हूँ, ये श्योरली नहीं है मेरे पास। 10th जून यानी 6th मंथ 2019। अभी नवरात्रि हॉलीडेज, दिवाली वैकेशन और हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ें ना मैं एक बार स्कूल के अंदर पूछ लूँगा। देखो नहीं पता चलेगा स्कूल के थ्रू तो मैं अपने हिसाब से खाली अज्यूम करके लिखाऊंगा। अज्यूम करना या नहीं पता है ना, बस खाली सोच के लिखना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, तो ये हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो एक काम करो, आज आपको किसी को पता, अच्छा चलो मैं अपने अंदाज से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है बेटा, ये है ना मतलब 100% सच होना नहीं चाहिए। आई मीन टू से कि हमको खाली ये डेट से ये डेट कितने डेज होते हैं ना वो काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मैं लिख रहा हूँ और आपको डेज काउंट करने हैं, ओके। लिखने का तो सोच रहा हूँ बेटा, एक काम करो, अच्छा मैं नवरात्रि और दिवाली का वैकेशन कब होगा वो एक बार देख लेता हूँ, फिर हॉलीडेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम तो ये भी मैं देख लूँगा, बराबर, फिर ये लिखाऊँ। तो इसके हम अभी स्किप करते हैं, ठीक है। चलो ये मुझे याद करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूँगा। अभी देखो आगे सी, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि देखो फटाफट ध्यान दे बेटा, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऑन 15th May 2017 चंद्रन वेंट टू अ शॉप बाय बटर। ही चेक्ड द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। ओके, तो 15 मई 2017 चंद्रन कहाँ गया था, शॉप पे बटर खरीदने गया था और उसने चेक किया पैकेट के ऊपर कि क्या देखा उसने कि बटर जो है वो खाने के लिए सेफ़ है कि नहीं। आपको पता है बेटा उसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कोई चीज़ वस्तु के अंदर, यस पता है ना, तो उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सी, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ड बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। क्या लिखा था कि बेस्ड बिफोर 180 डेज यानी कितना होता है, चलो जस्ट एज्यूम करो 1 मंथ के अंदर 31 या तो फिर 30 डेज होता है ना, हम लोग खाली 30 डेज गिन लेते हैं, ठीक है, 10, 20, 30 डेज, तो 30 डेज 180 डेज, तो 30 का टेबल तो नहीं आता है हमको, लेकिन 3 का टेबल तो आता है ना, तो 3 6 जा 18 होता है, क्या होता है 3 6 जा 18। चलो अब वो उसके अंदर हमने 3 सोचा था ना, तो एक 0 लेफ्ट किया था, यानी चलो फिर से एक 0 लगा दो, तो 3 के एक पीछे एक 0 लगा दो 30 हो जाएगा, और ये 3 6 जा 18 किया तो 18 के पीछे 1 0 ऐड करो तो 180 हो जाएगा ना, ओके। और ऐसे नहीं पता चला है ना, तो देखो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 30 × 6 तो 600 6 या 18 180 डेज हो गया, तो 180 डेज यानी कितने मंथ चलेगा, ये 6 मंथ्स चलेगा। कितने मंथ, और उसने कब लिया है 15 मई 2017 को, ओके। अब देखिए, देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वॉज 50 जनवरी 2017, ओके। वो खरीदने कब गया था 15 मई को, यानी कि 15/5/2017, ओके। 15/5/17 को गया था, और उसको डेट का पैकिंग कब हुआ था, कौन सा, बटर का पैकिंग, बटर के पैकेट का 15 जनवरी 2017, ओके। तो बेटा सोचो अभी आगे देखो क्या लिखा है, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाई दिस बटर और नॉट। अच्छा, उसको ये बटर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बटर खरीदना है मतलब आप सोचोगे सर खाली बटर खरीदने की बात है कि खाने की बात है ये भी सोचोगे ना आप लोग। तो बेटा अब खरीदेगा तो वो खाने के लिए खरीदेगा ना, अब ऐसे तो है कि नहीं लेके फिर किसी और को दे दिया फेंक दिया, नहीं बेटा, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। सो उसका पैकिंग कब है 15 जनवरी 2018, तो आप सोच के बताओ 180 डेज तक चलने वाला है, देखो लिखा है बेटा 180 डेज, और ये पैकिंग कब हो 15 जनवरी, तो 15 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कब तक चलेगा, जुलाई तक चलेगा ना, 6 मंथ्स हो गए ना, जनवरी थोड़ी ना गिने, जनवरी से 1 मंथ कंप्लीट कब होगा मुझे ये बताओ, इसको नहीं गिनना है बेटा। 15 जनवरी तो पैकिंग हुआ, तो ये यहाँ से 1 मंथ काउंट करेंगे, तो फरवरी मंथ आएगा ना, फरवरी मंथ तो पूरा 1 मंथ होगा, कितना मंथ होगा 1 मंथ, तो हम लोग फरवरी से काउंट करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई की कौन सी डेट तक, या तो 15 बोल सकते हो आप, या तो फिर 14 13 भी बोल सकते हो। सर क्यों 14 13, बिकॉज ये 15 जो है ना जनवरी वो 31 डेज है, फिर फरवरी कौन सा होता है 29 वाला होगा, ओके, या 28 वाला हो सकता है ना, लीप ईयर वाला है, तो मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है लीप ईयर। फिर मार्च भी 31 वाला था। हम लोग शॉर्ट में ये अज्यूम कर रहे हैं कि 15 जनवरी को बना था, 180 डेज उसकी क्या बोलते हैं ना डेट है उसकी बेस्ड बिफोर की, तो वो खरीदने कब गया था 15 मई को,
तो उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? यस श्योर, ही शुड बाय, उसको खरीदो, उसने खरीदा ही होगा ना, खरीदना चाहिए उसको, खरीद सकता है ना बेटा वो, बिकॉज अभी तो 6 मंथ्स थोड़ी तो जुलाई में होंगे ना, ये तो मई में गया था खरीदने, अभी खरीदने के बाद मई के बाद जून और जुलाई तक अभी 2 महीना और चलेगा। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? ओके, कौन से मंथ में पैक हुआ था हमको पता है, जनवरी में। ओके देखो ये लिखा है ना जनवरी, सो विच मंथ विल बी 180 days आफ्टर 15/1/17? ओके 16 मंथ 180 days कब होगा? 6 मंथ्स, अभी मैंने जैसे बताया ना, तो इसकी डेट हम लोग देंगे 15, 7, 18, ओके, अरे सॉरी 17 2017 का ईयर है ना इसके अंदर, पता चल रहा है मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, फिर जुलाई के लिए 7 और ईयर कौन सा है 17, हमको 180 डेज का पूरा होगा वो बताया है, तो 15 जनवरी से गिन लो, 6 मंथ्स होने चाहिए, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई यानी 7th मंथ। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन चंद्रन इट ऑन 15th मई 2018? क्या वो चंद्रन वो 15th मई को खा सकता है? यस यस। सो माय चिल्ड्रन, I wrote answer, Chandran can eat on 15/5/2017। देखो मैंने इसको ना ऐसे नंबर सिस्टम लिख दिया है, पहले तो यस लिखेंगे इसके अंदर, क्या पूछा है कि 15th मई को उसने खरीदा, तो खा सकता है ना, ऑब्वियसली बेटा खा सकता है। अब सोचो ना, जनवरी में पैकिंग हुआ था, जुलाई में उसके एक्सपायर्ड होने वाली है, और मई मंथ में उसमें खरीदा है, अरे हाँ खाने के लिए तो खा सकता है ना। अभी मैं मानो इससे थोड़ा खा के बचा भी हो गया, उसने फ्रिज में रख भी दिया होगा ना, तो अभी और वो 2 मंथ्स तक खा सकता है बटर को। ओके, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? ओके, ये टेक्स्ट बुक वाले क्या पूछ रहे हैं हमको, आपने कभी कोई चीज़ खरीदते समय कभी उसकी डेट चेक की है, पैकिंग की डेट चेक किया है? तो आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपके घर में पिछले 3 डेज़ में 1, 2, 3, आज हमारा जैसे मंडे का लेक्चर है, राइट? कौन सा बेटा, मंडे ट्यूसडे? आई एम नॉट श्योर, मंडे ना, ओके यस मंडे बेटा, श्योर, आई एम वेरी श्योर मंडे आज। ओके, तो आपको चेक करना है कि लास्ट 3 डेज़ में हमारे घर में जितनी भी चीज़ वस्तु आई, लाइट कोलगेट का टूथपेस्ट आया है, फिर सॉप, नहाने बाथिंग सॉप आया है, या तो फिर कोई पैकेट वाली कोई खाने की चीज़ आई हो, या फिर कोकोनट नारियल आया हो जो बालों में डालते हैं ना, या फिर पापा और कोई बटर, या फिर मिल्क होती, मिल्क तो रोज़ आता है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स पूछो कि इसके अंदर बेटा, पहले आप लोग खुद फाइंड आउट करो कि इसका पैकिंग कब हुआ है, पैकिंग कब हुआ है, और ये कब तक चलने वाला है, उसका एक्सपायर्ड कब होने वाला है, ठीक है। हाँ, मेडिसिन भी होगी ना घर के अंदर, मेडिसिन के पीछे 100% दिख जाएगा आपको, छोटे छोटे ना पैकेट्स होते हैं, उसका स्ट्रिप होती है ना, स्ट्रिप 10 टैबलेट्स या 20 टैबलेट्स, तो बेटा वो देखना तो पता चलेगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क मैंने अभी से बताया, लास्ट 3, और उसका एक लिस्ट बनाओ नोटबुक में। ओके, कैसे लिस्ट बनाओगे, पहले थिंग्स लिखो, पहले थिंग्स के अंदर चीज़ वस्तु का ना जो भी आप लिखो, जैसे कि कॉलगेट, या तो फिर बिस्किट का पैकेट, ठीक है, तो लिखो बिस्किट पैकेट, फिर सेकंड कॉलम में लिखो डेट ऑफ पैकिंग, और यहाँ पे लिखो डेट ऑफ एक्सपायरी, ऊपर टाइटल दे दो डेट, यहाँ पे लिखो पैकिंग या फिर मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे लिखो एक्सपायर्ड। ओके, और उसके बाद टोटल डेज लिखो, टोटल डेज कितने डेज में एक्सपायर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स बनेंगी, ऐसे टोटल 10 थिंग्स लिखनी है। नहीं 10 नहीं बेटा, 3 डेज़ में आपने जितनी भी चीज़ देखी हो ना वो सारी लिख देना। लास्ट 3 डेज़ में मम्मी पापा 10 चीज़ लाए हो या 15 लाए हो, 20 चीज़ लाए हो, तो इसको देखना, ठीक है, ये प्रैक्टिकल करना है आपको। चलो बेटा देखो बहुत टाइम हो गया, फटाफट में करवा रहा हूँ। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायर्ड डेट रिटन ऑन देम? आपने कभी मेडिसिन्स देखी है? हाँ, मेडिसिन्स के पीछे देखना, अभी जस्ट मैंने बताया उसके पीछे एक्सपायर डेट लिखी होती है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, तो वो डेट हमको क्या बताती है, एक्सपायर डेट हमको क्या बताती है कि वो डेट के बाद कोई भी खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, नहाने की, फेंकने की, जो भी कोई चीज़ हो बेटा, तो एक्सपायर डेट के बाद में कोई वो चीज़ लेनी, यूज़ करनी चाहिए नहीं। ओके, इट इज़ डेंजरस, ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ यस डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, आवर बॉडी। ओके, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको इतना होमवर्क करना है। ओके, और भी बता रहा हूँ, सुनो, ये फाइंड आउट है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। ओके बेटा, तो इसको देखो, इसको बुक के अंदर ही कंप्लीट करो, ठीक है।
हाँ नोटबुक में लिखना है तो लिख, हाँ एक्चुअली एक सेकेंड में, सो हाँ चलो ठीक है, इसको भी नोटबुक में लिख लेना। देखो इसी तरह लिखना है ये क्वेश्चन, नाउ राइट विद डेट, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट करना है, फिर फिल इन द टेबल। तो ये टेबल अच्छे से ड्रॉ करना, हाँ स्केल से ड्रॉ करना, नहीं करोगे ना तो इस बार मैं नोटबुक चेक नहीं करने वाला हूँ। इसको स्केल से ड्रॉ करो अच्छे से, स्केल से इसको डेटा को फिल करो, फिर ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, ओके, फिर ये लिखो, फिर ये टेबल भी अच्छे से ड्रॉ करो, ओके। और ये सारी ब्लैंक्स है ना, ओनली ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ से सॉरी मतलब कि ये भी लिखना है, ओके, यहाँ से लिखना है, ये नोट्स भी लिखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर, ओके। ये फाइंड आउट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये सब कुछ लिखने के बाद ये मैंने बोला है ना होमवर्क के अंदर, यस वो टेबल बनाना है और थिंग्स, यस थिंग्स, और टोटल 4 कॉलम बनानी है, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।